वाग्देव्यै नमः। शास्त्राचार पे आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं संधि पे। तो संधि के क्रम में हमने स्वर संधि के कुछ नियमों को पूर्व के वीडियो में देख लिया है। आज जो है यह स्वर संधि का अंतिम वीडियो है। फिर हम लोग आने वाले वीडियो में जो है व्यंजन संधि के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए बचे हुए सूत्रों को देखते हैं कि स्वर संधि में और क्या क्या नियम है। तो देखिए यहाँ पे जो है एक नियम आता है एचो यवा यावह। क्या कहता है सूत्र? एचो यवा यावह एचः क्रमादय अव आय आव एते स्युरचिः। इसको अयादि संधि कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि एचः क्रमादयः, एच के बाद यदि अच आए, एच के बाद यदि अच आए तो क्रम से ए को देखिए यहाँ पे अय हो जाता है, ओ को अव हो जाता है, ऐ को आई हो जाता है और औ को क्या होता है? आव हो जाता है ना। चलिए देखिए यहाँ उदाहरण के साथ देखते हैं। जैसे यहाँ पे है चे प्लस अनीय। तो क्या है? चे में जो ए है और अनीय में का जो अ है, तो ये दोनों ए और अ मिल के क्या हो जा रहा है? अय हो जा रहा है, अय। तो च अय नीय, चयनीय जो है रूप बन गया। उसी प्रकार से भू प्लस अनीय, तो भू का ओ और अ, तो ओ को क्या हो जा रहा है अयादि संधि में? ओ को अब हो जाता है ना। तो क्या हो जाएगा? भवनीय। इसी प्रकार से नई प्लस अकह, तो क्या हो जाएगा? ऐ को क्या होता है? आई हो जाता है। ए को जो है ऐ होता है और ऐ को क्या होता है? आई हो जाता है। तो देखिए चयनीय का क्या बन जा रहा है? क्या नहीं, भो प्लस अकह क्या बन जा रहा है? भावकः, है ना। नहीं, नई प्लस अकह का क्या बन जा रहा है? नायकः। उसी प्रकार से औ को क्या हो जाता है? ओ को तो अब हो जाता है और औ को हो जाता है आव, तो क्या बन जाता है? भू प्लस अकह भावकः, भू प्लस अकह भावकः, है ना। अगर ये भव ना होकर के भो होता तो क्या हो जाता? जैसे यहाँ पे देखिए भो है ऊपर, तो क्या बन जा रहा है? भवनीय। अगर ये भो की जगह भव होता तो भावनीय हो जाता, है ना। वैसे ही तो भावनीय। तो यहाँ पे औ है तो यहाँ पे भावका हो जा रहा है, वहाँ भो है तो अब हो जा रहा है, यहाँ औ है तो आव हो जा रहा है। इसी प्रकार से यहाँ ए है तो अय और ऐ है तो आय हो जाएगा, है ना। तो कठिन नहीं है। चलिए इन सब का आप लोग जो है संधि कीजिए। से प्लस अनम, गय प्लस अनम, विनय प्लस अकह और नई प्लस अकह, इनका जो है आप लोग संधि करके बताइए। कोई ज़्यादा कठिन संधि नहीं है। चलिए अब जो है आगे का देखते हैं। आगे इसका एक और सूत्र हम लोग को दिख रहा है। एक सूत्र है जो है वान्तोई प्रत्यये। क्या कह रहा है कि यकारादि प्रत्यय परे ओदौ तो अव आव एतौ स्तः, जैसे गव्यम और नाव्यम। तो कह रहा है कि ओ और क्या बोलते हैं, ए और ओ और औ के बाद, ओ और औ के बाद यदि यकार आदि से प्रारंभ होने वाले कोई प्रत्यय आए, है ना, तो वहाँ भी क्या हो जाता है? वहाँ भी जो है अयादि संधि हो जाएगा। तो अब और आदेश हो जाएगा। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे है गो प्लस यम। क्या है? गो तो ओ है और यहाँ पे क्या था कि अच होना चाहिए, लेकिन अच ना होकर के यहाँ पे यकार से प्रारंभ होने वाला कोई शब्द है ना, शब्द प्रत्यय है। तो वो प्रत्यय यकार से प्रारंभ होने वाला कोई प्रत्यय, इसीलिए गो प्लस यम। तो यहाँ भी गो ओ को जो है अब आदेश होके गव्यम बन जाएगा। इसी प्रकार से नौ प्लस यम, है ना, तो नौ का क्या हो जाएगा? औ में आव आदेश होगा तो नौ प्लस यम नाव्यम, है ना। तो ये भी आसान है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। आराम से बस दोहरा लीजिए आप लोग, क्योंकि परीक्षा में जो है इन सबसे प्रश्न बनते हैं। अब आगे देखिए, आगे है एंगी पररूपम, है ना। पररूप मतलब बाद वाला, है ना। तो एंगी पररूपम क्या कह रहा है? आदुपसर्गादेंगादौ धातौ पररूपमेकादेशः स्यात् प्रेजते उपोषति। क्या कह रहा है कि आत उपसर्गात की अवर्ण से अंत होने वाले उपसर्ग, है ना, आत उपसर्गात
अवर्ण से अंत होने वाले उपसर्ग ए जाद्यो, है ना, अ के बाद यदि ए आए तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पररूप संधि, है ना। वैसे इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि अवर्ण के बाद यदि ए का मेल हो तो क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। तो ये वृद्धि संधि का एक प्रकार से बाधक संधि है। वृद्धि संधि को बाधित करके यहाँ पे पररूप होता है। जैसे प्र प्लस ए जते, तो अ और ए मिलके ऐ हो जाना था, लेकिन उसको बाधित करके ये एंगी पररूपम से जो है क्या हो रहा है, प्रे जते ही हो जा रहा है, ना कि प्रई जते, है ना। तो यहाँ देखिए दिखा रखा है हमने। फिर उसके बाद है प्र प्लस ओ क्षति, तो अ और ओ मिलके औ हो जाता है, वृद्धि संधि हो जाता है। पर यहाँ पे वृद्धि संधि ना होकर के क्या हो जा रहा है, हो जा रहा है पररूप संधि, है ना। तो क्या बन जा रहा है, प्रोशति, है ना, प्रौसति ना होकर के प्रोशति हो जा रहा है। वैसे ही परा प्लस ए जते, तो प्रई जते ना होकर के परे जते हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, परे जते, है ना। वैसे ही परा प्लस ओषति, परा प्लस ओषति परौषति ना होकर के परोषति ही हो जा रहा है। यानी जैसा उसका पर में है बस वो मिल के और वैसे के वैसे ही उच्चारण हो रहा है। तो ये भी संधि कोई कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ध्यान दीजिए और आराम से जो है स्वर संधि को समझ के और आगे बढ़िए। देखिए आगे भी कुछ जो है वार्तिक दिए गए हैं, कुछ नियम को बताए गए हैं यहाँ पे। देखिए जैसे कह रहा है कि शकंध्वादिषु पर रूपम, क्या कह रहा है, शकंधु आदि जो क्या बोलते हैं, शकंध्वादि जो गण में जो शब्द पढ़े जाते हैं उनको भी विकल्प से पर रूप संधि में ही रखा जाता है। जैसे कि शक प्लस अंधु, है ना, तो क्या हो जा रहा है, शकंधु, करकंधु, कुल्टा, सीमंतः, मनीषा, हलीशा, पतंजलि, ये सारे शब्दों को ध्यान में रखना है कि सकंदवादिषु के गण में जो पठित शब्द हैं वो भी उनके बाद यदि क्या बोलते हैं, वो भी जो है पूर्व रूप, क्या बोलते हैं, पूर्व रूप नहीं पर रूप संधि में ही आएंगे। तो एक और सूत्र है, देखिए ओमांगोश्च की अकार के बाद यदि ओम इत्यादि, ओम या फिर आंग इत्यादि कोई शब्द आए तो उसमें भी पर रूप संधि हो जाएगा। तो शिवाय प्लस ओम, है ना, शिवाय ओम नमः, है ना। तो इन सब को बस ध्यान में रखने वाली बात है, कोई उतना टेंशन वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद है एंगह पदांतादति, है ना, पदांतात एंगोति पूर्व रूप मेकादेशः स्यात्। इससे पहले पढ़े थे वो था पर रूप संधि, और ये क्या है, ये है पूर्व रूप संधि, यानी जैसा पूर्व में है वैसे का वैसे ही हो जाना। तो यहाँ क्या है, वने प्लस अस्मिन, क्या कह रहा है, पदांतात एंगोति परे पूर्व रूप मेकादेशः स्यात्। है पदांत में यदि एंग हो और पर में अ हो, है ना, पद के अंत में यदि ए हो और उसके बाद अ हो तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है पूर्व रूप हो जाएगा। जैसे कि वने प्लस अस्मिन क्या हो जा रहा है, अ। तो अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, अयादि संधि इसी वाले वीडियो में हमने पढ़ा है कि ए के बाद यदि अच आए, है ना, तो क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। तो यहाँ पे इस एंगह पदांतादति इस सूत्र से जो है अयादि संधि को बाधित करके क्या बन जा रहा है, वने अस्मिन। तो ये देखिए अगर अयादि संधि होगा तो वना अस्मिन बन जाता, लेकिन उसको बाधित करके ये क्या हो जा रहा है, ये पूर्व रूप हो करके, अयादि संधि ना होकर के पूर्व रूप हो रहा है और बन रहा है वने अस्मिन। तो वो जो अ है उसके स्थान पे हम लोगों ने यहाँ पे अवग्रह चिन्ह का यूज़ किया है ना। चिन्ह का यूज़ कर भी सकते हैं, कहीं कहीं नहीं भी होता है। तो ये जैसा है वैसा का वैसा ही पूर्व रूप, जैसा पूर्व में रूप है वैसे का वैसा ही इसमें मिल जाता है। तो ये पूर्व रूप संधि है, और पर रूप में जैसा पर में उसका रूप है वैसे के वैसे ही बिना किसी परिवर्तन के वैसे का वैसे ही हो जाता है संधि। तो ये हो गया हमारा पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और अच संधि कंप्लीट हो गया। एक और संधि इसमें आता है कि ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम, प्रगृह्य संधि उसको कहते हैं, प्रकृति भाव संधि भी कहते हैं उसको, कि इकार उकार और एकार यदि द्विवचनांत शब्द में हो, है ना। इसको हम समझेंगे आगे आने वाले वीडियो में, क्योंकि 10 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो इसको हम लोग किसी वीडियो में मिक्स करके आपको समझा देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ समस्या हो तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके, कमेंट के माध्यम से, कि और कुछ यदि इसके अलावा इसमें कुछ ऐड ऑन करना हो तो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।